तो लिस्टिंग क्रिएशन में हमारा जो सबसे पहला जो काम होता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लिस्टिंग के पार्ट्स कितने होते हैं या लिस्टिंग कितनी किस्म की है। लिस्टिंग को हम जब बनाते हैं तो दो तरह का इस पे काम किया जाता है। फ्रंट एंड पे भी काम करना होता है और बैक एंड पे भी काम किया जाता है। फ्रंट एंड में जो हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि प्रोडक्ट का टाइटल होता है, उसके इमेजेस होते हैं, बुलेट पॉइंट्स होते हैं और डिस्क्रिप्शन होती है। यहाँ ए प्लस कॉन्टेंट भी लिखा हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन का ही ए प्लस कॉन्टेंट नहीं होता। ए प्लस कॉन्टेंट जो है वो लिस्टिंग क्रिएट करने, ऑप्टिमाइज करने के बाद एक एडवांसमेंट होती है, जिसको जब हम इसके अप्लाई करते हैं तो ये प्रोडक्ट के इमेजेस पे भी अप्लाई होता है, प्रोडक्ट के जो है डिस्क्रिप्शन है इस पे भी अप्लाई होता है। ठीक है, तो ए प्लस कंटेंट जो है इसकी हम बाद में बात करेंगे कि क्या होता है ये। तो अभी हमारे पास जो हैं वो चार चीज़ें हैं। तो ए प्लस कंटेंट को मैं यहाँ से ये मिटा रहा हूँ, यहाँ सिर्फ सिंपल डिस्क्रिप्शन है। और जो बैकएंड होता है, बैकएंड पे हम क्या करते हैं, बैकएंड पे हम सर्च टर्म्स को डालते हैं। सर्च टर्म्स के बारे में हमें पता है कि सर्च टर्म्स क्या होती हैं। जब कोई भी बायर आकर आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ भी टाइप करता है, हम उसे कीवर्ड नहीं कहते, हम उसे सर्च टर्म बोलते हैं। हालांकि वही कीवर्ड भी होता है जब हम किसी टूल का यूज़ करते हुए निकालते हैं। सब्जेक्ट मैटर, और ये हम बैक एंड पे इन पे काम करेंगे। अच्छा जी, प्रोडक्ट टाइटल किस तरह का होना चाहिए? प्रोडक्ट टाइटल जो है वो आ, उसमें सबसे पहले आपका ब्रांड नेम आना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट टाइटल में ब्रांड नेम शुरू में आना चाहिए। अमेज़ोन की तरफ से ये रिकमेंडेड है। इसमें कोशिश करनी है कि आपके 80 टू 100 करैक्टर्स मैक्सिमम आपने यूज़ करने हैं। वैसे आप 150 ऑलमोस्ट टू 200 करैक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑप्टिमाइज्ड टाइटल की जब हम बात करेंगे तो उसके लिए आपने 80 टू 100 ये मैक्सिमम करैक्टर्स इतने यूज़ करने, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करने। और कोशिश करनी है कि हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो। ठीक है, जितने भी वर्ड्स आएंगे आपके टाइटल में, उसका पहला वर्ड जो है, पहला लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए। अच्छा, इसमें आपने कीवर्ड्स भी डालने होते हैं और कोशिश करनी है कि मैक्सिमम 2 कीवर्ड्स आपने इसमें डालने हैं टाइटल के अंदर। अब 2 कीवर्ड्स हो सकते हैं, ये शॉर्ट टेल हैं। अगर लॉन्ग टेल है तो एक कीवर्ड भी काफ़ी है। टेल्स का मतलब क्या होता है, जैसे ये ऊपर प्रोडक्ट टाइटल है तो ये 2 टेल कीवर्ड है। इस वक्त प्रोडक्ट एक वर्ड है और टाइटल दूसरा है, तो प्रोडक्ट टाइटल असल में क्या है, 2 टेल कीवर्ड। अगर हम फर्स्ट लाइन को देखें तो ये कितने टेल्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, 7 वर्ड्स हैं, तो इसको हम 7 टेल कीवर्ड्स कह सकते हैं। तो आपका ऐसा कीवर्ड जो कि लॉन्ग टेल है, लॉन्ग टेल मींस 4 5 6 टेल कीवर्ड है, ऐसा कीवर्ड एक हो सकता है टाइटल के अंदर, या 2 टेल या 3 टेल कीवर्ड जो है वो आप 2 डाल सकते हैं अपने टाइटल के अंदर। उसके बाद है पैक साइज किस तरह का होगा। ये आप बता सकते हैं पैक साइज क्या है। आप पैक आप 6 बेच रहे हैं तो ये मेंशन कर सकते हैं अपने टाइटल के अंदर। प्रोडक्ट के जो मोर प्रोमिनेंट फीचर हैं उसको आप उसका जिक्र भी कर सकते हैं, और प्रोडक्ट का साइज बता सकते हैं, स्मॉल है या लार्ज है, शर्ट है तो उसका मतलब जिक्र कर सकते हैं, और कलर बता सकते हैं। मतलब कि टाइटल में आपने अपनी प्रोडक्ट की मेन इंफॉर्मेशन जो कि बहुत प्रिसाइजली आप दे सकें वो दे सकते हैं। ठीक है, ओनली रेलिवेंट इंफॉर्मेशन लाइक मॉडल, कलर, क्वांटिटी, इसी की अभी हमने बात की है। और राइट मेजरमेंट्स इन फुल फॉर्म रादर दैन देयर शॉर्ट सिंबल लाइक FT, CM, MM। अगर आपने बताना है उसकी मेजरमेंट तो उसकी फुल फॉर्म बताएं। ठीक है, मीटर है तो METER मीटर लिखें, सिर्फ M ना लिखें, तो फुल फॉर्म का यूज़ करें। इसी तरह ये सिंबल्स जो हैं इनका यूज़ नहीं करना आपने। कुछ लोग होते हैं कि वो हेडिंग्स के साथ डिज़ाइन बनाना शुरू कर देते हैं, तो इस तरह का कोई डिज़ाइन नहीं बनाना कि शुरू में और एंड में एक जैसे बना के एक अच्छा लगने के लिए। तो टाइटल में आपने ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी। ये अमेज़ोन की तरफ से रिकमेंडेड है कि इस तरह आपने टाइटल को लिखना है।
अब टाइटल के अंदर जो चीज़ें यूज़ नहीं करनी वो क्या है, आपने बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स नहीं डालने टाइटल के अंदर, ठीक है। मैक्सिमम 2 की बात हुई है तो आपने 2 ही डालने हैं या 1 डालना है। सारे लेटर्स कैपिटल्स नहीं करने, जैसे कि ये लिखा हुआ है कैप्स लॉक, ठीक है, सारे कैपिटल्स नहीं करने, वो रीडेबल नहीं रहते, मुश्किल हो जाता है। जैसे कि ऊपर भी लिखे हुआ है, ये सारे इस तरह से आपने नहीं लिखना टाइटल। डोंट एक्सीड द 100 कैरेक्टर लिमिट विद स्पेसेस। 100 कैरेक्टर्स की लिमिट से आप एक्सीड वैसे कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ऑप्टिमाइज्ड टाइटल के लिए आप उससे एक्सीड ना करें। अब इसके अंदर स्पेस भी एक कैरेक्टर है, तो स्पेस को भी आपने कैरेक्टर में कंसीडर करना है। डू नॉट यूज प्रमोशनल वर्ड लाइक फ्री शिपिंग, सेल, इस तरह के वर्ड्स यूज नहीं करने अपने टाइटल के अंदर या कहीं भी अपनी पूरी लिस्टिंग के अंदर, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स यूज नहीं करने आपने। क्लेमिंग वर्ड्स लाइक गारंटी, वारंटी, बेस्ट सेलर, इस तरह के वर्ड्स यूज नहीं करने। मतलब ऐसा कोई भी वर्ड जो आपकी लिस्टिंग या आपकी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा हो, आपने वो यूज नहीं करना। नहीं, कीवर्ड रिपीट नहीं करना आपने, कीवर्ड स्टफिंग, कीवर्ड रेपिटेशन ये अलाउ नहीं है, ठीक है। सिंगल वर्ड कीवर्ड कोई भी वर्ड है उसको रिपीट नहीं करना आपने। और इसमें ये भी याद रखना है कि सिंगुलर प्लूरल वो आपने एक ही कंसीडर करना है। अगर एस लगा दिया तो वो प्लूरल और सिंगुलर दोनों ही कंसीडर कर लेगा अमेजोन, 2 कीवर्ड उसके लिए बन जाएंगे, ठीक है। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, इसलिए कोई वर्ड रिपीट नहीं करना। जैसे मैंने आपके साथ एक एग्जांपल शेयर की है आइस क्यूब ट्रे वाली, तो ट्रेस भी एक कीवर्ड था जो कल हमने देखा था, सिर्फ एस के चेंज से उसका सर्च वॉल्यूम चेंज हो गया था। तो जब हम लिखेंगे तो आइस क्यूब ट्रेज अगर लिख देंगे तो ट्रे भी उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, वो सिंगुलर प्लूरल दोनों को कंसीडर कर लेता है, इसलिए हमने उसका भी ख्याल रखना है। अच्छा जी, इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो है, ये देखें, ये एग्जांपल है, ये भी एक टाइटल है, ये दूसरा भी एक टाइटल है। अब इन दोनों में से एक टाइटल ठीक है, एक टाइटल में कोई मसला है, आप देखकर बताएं कि कौन सा टाइटल इसमें ठीक है और जो मसला किसमें है। हाँ जी, एक टाइटल ये आपको नज़र आ रहा है, इस टाइटल में ग्लोरी सिलिकॉन स्पैचुला सेट ऑफ 3 फूड ग्रेड हीट रेजिस्टेंट रबर यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग, बेकिंग, मिक्सिंग, नॉन स्टिक्स, कुकवेयर फ्रेंडली, डिश वॉशर सेफ। अच्छा, ये एक टाइटल है। दूसरा इसी के साथ लिखा हुआ है ग्लोरी सिलिकॉन स्पैचुला सेट पैक ऑफ 3 स्पैचुला for cooking, kitchen utensils, set heat resistant, made of non toxic materials, silicon spatula। हाँ जी, अब इनमें जो फर्स्ट वाला है वो ठीक है, सेकंड वाला ठीक नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि यहाँ पर कीवर्ड्स की रेपिटेशन आ रही है, कीवर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, और आपने एक और नॉन टॉक्सिक मटेरियल का आपने एक क्लेम किया है, मेड ऑफ नॉन टॉक्सिक मटेरियल, ठीक है। अब ये एक क्लेम जो है, इसकी वजह से आपसे अमेजोन सर्टिफिकेशन मांग सकता है कि बताएं ये सर्टिफिकेशन इसकी दें कि ये नॉन टॉक्सिक मटेरियल है। अगर इस प्रोडक्ट में ये जो है मतलब सर्टिफिकेशन इसकी ज़रूरत होगी तो हम प्रोवाइड वैसे ही करेंगे, हम उसको अरेंज करके रखेंगे, लेकिन इस तरह के वर्ड को यूज़ नहीं करना हमने अपने टाइटल के अंदर, ये क्लेम नहीं करना हमने नॉन टॉक्सिक मटेरियल है ये, ठीक है। तो इस तरह ये कीवर्ड्स की स्टफिंग हो रही है, कीवर्ड्स रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं इमेजेस किस तरह के होने चाहिए। अब जब इमेजेस की हम बात करते हैं तो आपने लिस्टिंग में देखा है कि मैंने पहले भी बताया आपको कि 6 से 7 जगह होती हैं, टोटल 7 जगह होती हैं, उनमें 7 के 7 इमेजेस आप लगा सकते हो, ठीक है। आप 6 इमेजेस और एक वीडियो भी लगा सकते हो, तो टोटल आपके पास जो लोकेशंस हैं, जो जगह हैं, वो स्पेसेस टोटल 7 हैं। 7 में से आप
7 के 7 इमेजेस लगा सकते हो, या अगर अगर आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री है, अगर आप ब्रांड रजिस्टर्ड हैं, तो फिर आप ईबीसी कंटेंट लिखते हैं। ईबीसी के अंदर जो है या A+ कंटेंट, उसमें आपको इमेज के साथ इमेज, सातवीं इमेज की जगह एक वीडियो ऐड करने की अमेज़न प्रिविलेज देता है। वो सिर्फ A+ कंटेंट की सूरत में है। ठीक है, अगर आप ब्रांड रजिस्टर्ड हैं, अगर A+ कंटेंट की परमिशन नहीं लेते अमेज़न से, तो आप वीडियो ऐड नहीं कर पाएंगे वहाँ पे। तो वीडियो ऐड सिर्फ A+ कंटेंट या ईबीसी कंटेंट के अंदर ही हो सकती है। अभी बाद में उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, तो मेन इमेज के साथ आपने बाकी 6 इमेजेस और लिखनी है। मेन इमेज किस तरह का होता है? मेन इमेज आपको 3D इमेज होना चाहिए, ठीक है, और इसका वाइट बैकग्राउंड होगा, और इसके अंदर 80% जो इमेज के अंदर जगह है वो इमेज आपकी प्रोडक्ट इमेज ने कवर करनी होती है। ठीक है, 20% तक आप जगह जो है वो छोड़ सकते हैं, बाकी 80% ऑलमोस्ट आपको जगह फिल करनी होती है अपनी इमेज से, अपनी प्रोडक्ट से। ठीक है, और वाइट, इसका बैकग्राउंड वाइट रखेंगे, और ये 3D इमेज होना चाहिए। इसके ऊपर आप कोई अपना लोगो डिज़ाइन नहीं करेंगे, कोई अपने कंपनी का नेम नहीं लिखेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे इसके ऊपर। ठीक है, और अब यहाँ लिखा कि आप 10 इमेज ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 10 इमेज ऐड कर सकते हैं ना, लेकिन आपके डिस्प्ले सिर्फ 7 होने हैं। ये माइंड में रखिएगा कि आप 10 कर भी लेंगे ना, तो इमेज आपके 7 ही नज़र आने हैं। तो फिर आपको 7 बेस्ट का ही इंतखाब करना है। ठीक है, तो आप अपने मेन इमेज भी आप ही बताएंगे कि कौन सा इमेज होगा। अगर प्रोडक्ट पे मेन इमेज पे आपने लोगो डिज़ाइन करके ऊपर लगा दिया, तो आपकी जो लिस्टिंग है सुप्रेस्ड हो जाएगी, वो लिस्टिंग एक्टिव नहीं होगी। ठीक है, अमेज़न का रूल है कि आपने लोगो नहीं लगाना, उसके ऊपर कुछ लिखना नहीं है। ठीक है, ब्रांड नेम वगैरह नहीं लिखना। तो अगर आप लिख देंगे तो आपकी लिस्टिंग, जिसमें आप ऐसा इमेज मेन लगा देंगे जिस पे लोगो लिखा हुआ है या कुछ भी लिखा हुआ है, तो वो लिस्टिंग सुप्रेस्ड हो जाएगी। उसका जब तक ये फिक्स नहीं करेंगे, वो लिस्टिंग आपकी एक्टिव नहीं होगी। ठीक है, देयर मस्ट बी 3D इंफोग्राफिक्स एंड लाइफस्टाइल इमेजेस। ये 3 किस्म के इमेजेस होने चाहिए इसमें। 3D इमेज होना चाहिए, मैंने अभी बताया कि 3 डायमेंशनल इमेज आपने मेन इमेज भी लगाना है, उसके अलावा भी 1-2 इमेजेस 3D होने चाहिए। जी जी, चाहे हमारी प्रोडक्ट पे ही इमेज जो लोगो प्रिंट है, फिर भी लोगो वाला हम इमेज मेन इमेज के तौर पे यूज़ नहीं करेंगे। 3 अब इसमें 3D इमेज की बात होगी कि 3 डायमेंशनल इमेज होना चाहिए। दूसरी बात है इन्फोग्राफिक्स। आपने अपनी प्रोडक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो अपने बायर्स को बतानी है, तो वो आप ऊपर लिख देते हैं, उसकी मेजरमेंट्स वगैरह लिख देते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं इन्फोग्राफिक इमेजेस। ऐसे इमेज जिसके ऊपर कुछ ना कुछ आपने इन्फॉर्मेशन दी हुई है, लिखा हुआ है कुछ, ये इन्फोग्राफिक्स होते हैं। और लाइफस्टाइल इमेजेस कौन से होते हैं? जिसमें आप उस प्रोडक्ट का यूज़ बताते हैं कि इस प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करना है, या किसी पर्सन का उसके अंदर तस्वीर आ जाती है, या किसी को आप बच्चे को दिखा देते हैं, तो ये लाइफस्टाइल इमेज आ गया, उसका यूज़ करता दिखा रहे हैं आप, यूज़ करते हुए। ठीक है, और इमेज शुड बी 1000 पिक्सल्स विच कैन बी इजीली जूम्ड। अब इमेज की यहाँ पर एक बताई गई है 1000 पिक्सल्स। इसको मज़ीद इसको देखने के लिए मैंने आपको दिया था, शायद उसमें ज़्यादा इससे क्लैरिटी हो। अच्छा जी, इमेजेस स्टडी गाइड में मज़ीद हम क्या देखते हैं कि यू शुड नॉट ऐड एनी लोगो ऑन मेन इमेज लाइक पैक टू और ब्रांड नेम। ये बात हो गई पहले। अगर करेंगे तो वो इमेज, वो आपकी लिस्टिंग सुप्रेस्ड हो जाएगी। सुप्रेस्ड किसको कहते हैं? कि आपकी लिस्टिंग में एक एरर आ गया है, आपने जो रूल्स हैं उसकी वायलेशन कर दी है, इस वजह से वो सुप्रेस्ड हो गई है। तो सुप्रेस्ड लिस्टिंग जो भी है, उसका एरर तब तक रिमूव नहीं होगा जब तक उस एरर को फिक्स नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका फिक्सेशन इसी तरह से होती है कि आपको उसका जो मेन इमेज है वो चेंज करना है। अच्छा जी, आपने कोई प्रमोशनल टेक्स्ट नहीं लिखना। ठीक है, जैसे कि फ्री है, प्रीमियम है, अमेज़न प्राइम है,
डू नॉट शो द एसेसरीज यू डोंट हैव इन योर पैकेज। जो चीज़ आपकी प्रोडक्ट पैकेज का हिस्सा नहीं है आप उसको इमेजेस में भी शो ना करें, ठीक है। इमेजेस में सिर्फ वही चीज़ दिखाएंगे जो आपने बेचनी है। अगर उसके साथ कोई चीज़ ऐसी है जो कि हेल्पफुल होती है वो आप अपने इमेजेस में नहीं डालेंगे अगर वो आप नहीं बेच रहे तो, ठीक है। वो तो सीधा सीधा एक आप अपने बायर्स को डिसीव कर रहे हैं, तो वो बायर्स को डिसीव असल में नहीं कर रहे, वो आप अपने आप को डिसीव कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ रिटर्न डालना है। और आपको जब माइनस रेटिंग आएगी 1 स्टार आएगा तो आपका सारा बिजनेस जो है वो बंद हो जाएगा, फिर आप बैठ कर देखेंगे करें क्या। तो एक 1 स्टार भी जो है वो नाकों चने चबवा देता है। इमेज फॉर्मेट कैन जेपीईजी, गिफ, पीएनजी, और ये सारे फॉर्मेट्स हैं। इनमें कोई भी फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हैं इमेजेस के लिए। प्रोडक्ट शुड ऑक्यूपाई 85% स्पेस ऑन मेन इमेज। तो मेन इमेज की बात मैंने आपको 80% कहा था, तो 80% से ज़्यादा मींस 85% जो आपकी मेन इमेज के अंदर जो जगह है वो प्रोडक्ट ऑक्यूपाई करके रखे हुआ, मतलब प्रोडक्ट होनी चाहिए उतने में, ठीक है। मेन इमेज का मेन इमेज वाइट बैकग्राउंड के साथ आएगा और 3D आएगा। अच्छा जी, ये देखें, ये कुछ एग्जांपल्स भी इन्होंने बनाई हुई हैं कि आपका ये रॉन्ग है और ये राइट है। अब ये इस तरह जो भी एग्जांपल लिए मुझे तो दोनों ही राइट लग रही हैं। अच्छा जी, ये देखें ज़रा, ये इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं कि राइट कौन सी है। ये वाइट बैकग्राउंड वाला इमेज जो है ये राइट है, और ये जिसके अंदर बैकग्राउंड डिफरेंट है ये राइट इमेज नहीं लग रहा। अच्छा जी, उसके बाद बुलेट पॉइंट्स आ जाते हैं। तो बुलेट पॉइंट्स, अमेज़ोन आपको 5 बुलेट पॉइंट्स लिखने की परमिशन देता है। 5 बुलेट पॉइंट्स, ये जनरल बात है, ये जनरल बात मैं कर रहा हूँ कि 5 बुलेट पॉइंट्स आपको अमेज़ोन अलाउ करता है। 5 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। इसे मैं साथ ये भी कह रहा हूँ कि जनरल बात है। कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिनमें अमेज़ोन 5 से ज़्यादा बुलेट पॉइंट्स लिखने की भी इजाज़त देता है आपको। तो ये कैटेगरी टू कैटेगरी वेरी करती है चीज़, लेकिन मिनिमम 5 अलाउ हैं सबको। मैक्सिमम करेक्टर लिमिट फॉर ईच बुलेट पॉइंट इज़ 100 करेक्टर विद स्पेसिस। अच्छा, मैक्सिमम की जो लिमिट है वो वैसे इससे ज़्यादा है, लेकिन आपको 100 करेक्टर यूज़ करने हैं, ठीक है। लिमिट वैसे इससे ज़्यादा, कोशिश करें कि 100 करेक्टर्स ही यूज़ करें। और जो बात आपने बतानी है अपने बायर को वो उसके अंदर डाल दें, और कोशिश करनी है कि हर एक जो आपका बुलेट पॉइंट है हर एक पॉइंट में एक कीवर्ड डाल दें, ठीक है। एक से ज़्यादा कीवर्ड्स ना डालें उसमें, और कीवर्ड्स डालते भी इस तरह से हैं कि उसको जब रीड करें तो वो रीडेबल रहे, मतलब वो एक उसका मानी रहे, उसका मीनिंग रहे, वो एक सेंटेंस की तरह से बने, ठीक है। इस तरह से आपने उसको अपने कीवर्ड को वहाँ पर फिक्स करना होता है, डालना होता है। अपनी प्रोडक्ट जो भी आप लिस्टिंग करने जाते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में आपने की पॉइंट्स निकालने होते हैं। उसके फीचर्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए, उन्हीं फीचर्स को आपने हाईलाइट करना होता है अपनी लिस्टिंग में। तो ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रोडक्ट की लिस्टिंग करने से पहले उसकी जो मल्टीपल लिस्टें कंपेटिटर्स की वहाँ ऑलरेडी हैं उनको स्टडी करें, अपनी प्रोडक्ट को समझें सही से, उसके जो की फीचर्स हैं उनको हाईलाइट करें, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स को आपने अपनी लिस्टिंग का हिस्सा बनाना है। अच्छा जी, उसके बाद बात आ जाती है कि नेवर यूज़ द वर्ड्स लाइक एंटी बैक्टीरियल, फंगल, नॉन टॉक्सिक और एनी अदर सच टर्म्स रादर देन यूजिंग नॉन टॉक्सिक, यू कैन यूज सेफ मटेरियल। अच्छा, इसमें जो बात बताई गई है वो ये है कि आपने कोई नेगेटिव बात नहीं करनी, ठीक है। उसका नेगेटिव जो है उसको पॉजिटिव वे में डिस्क्राइब करना है, ठीक है। नेगेटिव भी कोई बात है उसको पॉजिटिव वे में डिस्क्राइब करना, ठीक है। नेगेटिव इम्पैक्ट उसका कोई नहीं डालना लिस्टिंग पे। तो बुलेट पॉइंट्स में आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप बताना चाह रहे हैं वो आपने बताने हैं। और लिस्टिंग के बारे में एक और चीज़ याद रखिएगा कि आपने अपनी प्रोडक्ट के बारे में कोई ऐसी चीज़ बतानी होती है, या अपनी जो
जो आपसे पहले लोग बैठे हुए हैं बेच रहे हैं, उन लोगों का जो नेगेटिव रिव्यूज़ होते हैं, अगर आप उनको अपनी प्रोडक्ट में केटर कर लें, मतलब वो किसी वजह से वो नेगेटिव रिव्यू लोग दे रहे हैं जो कि कॉमन है, इसका मतलब है प्रोडक्ट में कोई खामी है। अगर वो खामी दूर कर ली जाए और उसको आप हाईलाइट करें फिर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उससे शिकायत थी कि इसकी ये चीज़ ठीक नहीं है, कोई एक चीज़ हो सकती है, आप अगर उसको ठीक कर लें तो उसको हाईलाइट करें फिर कि ये हमारी प्रोडक्ट में ये मतलब ये खूबी है, इस तरह से। ठीक है। मज़ीद इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं उसी जो मैंने आपको एक गाइड दी थी। इसके बाद डिस्क्रिप्शन पे आ जाते हैं कि डिस्क्रिप्शन कैसी होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन में वैसे आपकी जो लिमिट होती है कैरेक्टर्स की वो आई थिंक 2000 के करीब होती है। ठीक है। लेकिन आप इसमें लिखने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप सारे लिखें, कोशिश करें थोड़े कीवर्ड्स उसको यूज़ करें, थोड़े कैरेक्टर्स को। और ऑप्टिमाइज्ड लिस्टिंग के लिए आपको 500 कैरेक्टर्स विद स्पेसेस यूज़ करने हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा ना यूज़ करें। बहुत कम बायर होते हैं जो कि आपकी लिस्टिंग को पूरा जाके स्टडी करते हैं या रीड करते हैं। तो ये असल में हम लिस्टिंग सिर्फ बायर के लिए नहीं लिख रहे होते, ये हम लिस्टिंग अपने जो अपनी पीपीसी है जो उसके लिए हमारे अमेज़ोन पे कीवर्ड्स को रैंक करने के लिए ये भी हम यूज़ लिख रहे होते हैं। अच्छा जी, तो प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन होती है उसको आप जब लिखेंगे तो आप HTML कोड यूज़ कर सकते हैं। HTML कोड क्या होता है कि अगर आपने हेडिंग देनी है तो वो उसके HTML के जो उसके टैग्स होते हैं उसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, आपने पैराग्राफ लिखना है तो आप पैराग्राफ के लिए P का टैग यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह किसी चीज़ को आपने बोल्ड करना है तो B का मतलब वो आप देख सकते हैं, अगर किसी को आइडिया नहीं है तो आप देख सकते हैं कि उसको किस तरह से यूज़ करते हैं। मैं आपको वैसे थोड़ा सा दिखा दूं कि इसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं। ये पी जैसे मैंने ये लिखा और इसके आगे जो भी लिखूंगा मैं, ठीक है, और आखिर में इसको अ, इस तरह से क्लोज कर दूंगा तो ये HTML का एक टैग है। ठीक है, पैराग्राफ का। इस तरह ही अगर हमने हेडिंग देनी है तो हम H1 से लेकर H6 तक डिफरेंट हेडिंग्स होती हैं, इनका यूज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, H2 मैंने यूज़ किया और ये हेडिंग लिख के और इसको क्लोज कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना ये हम जो लिख रहे होते हैं ना, ये आपका फ्रंट एंड पे हेडिंग नज़र आएगी इस तरह, ये बड़ी मतलब बोल्ड हुई हुई और साइज में बड़ी ये हेडिंग बन के आ जाएगी। तो ये कोड आपको नज़र नहीं आएगा आपके बायर को लिस्टिंग में। तो इस तरह से आप HTML कोड को अपनी लिस्टिंग के डिस्क्रिप्शन के वाले पोर्शन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और बस यही चीज़ें हैं इसमें। बाकी आपने अपनी प्रोडक्ट के बारे में कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, हर चीज़ आपने मेंशन ज़रूर करनी है। उसकी स्पेसिफिकेशंस, उसकी हर चीज़ आपने यहाँ लिख देनी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स जो होते हैं वो आपने लिस्टिंग का हिस्सा बनाने होते हैं। बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स नहीं डालने होते। ठीक है, अपनी पूरी डिस्क्रिप्शन में 4 से 5 मैक्सिमम कीवर्ड डालने हैं आपने। लेकिन कीवर्ड डालने का तरीका ये होगा कि जो भी कीवर्ड आप डालेंगे किसी सेंटेंस का हिस्सा बनाएंगे। ठीक है, वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जिस मतलब उसको जब रीड करें तो वो उसकी कोई सेंस ही ना बन रही हो कि क्या लिखा हुआ है, पढ़ने वाले को समझ ही ना आए। ठीक है, कोई सेंटेंस बनाएंगे उसके अंदर उसको फिक्स करेंगे अपने कीवर्ड को। तो 4 से 5 कीवर्ड्स अपने डिस्क्रिप्शन में डालने हैं। इसी तरह हर एक बुलेट पॉइंट में एक कीवर्ड डालें। अपने टाइटल में 1 से 2 मैक्सिमम कीवर्ड इतने ही डालने हैं आपने। लॉन्ग टेल है तो 1 डाल लें, अगर शॉर्ट टेल कीवर्ड्स हैं तो फिर आप 2 डाल दें। और जब टाइटल लिखेंगे तो आपने उसका कैनोनिकल यूआरएल का ख्याल रखना है ख़ास तौर पे, क्योंकि कैनोनिकल यूआरएल जब आप फर्स्ट टाइम लिस्टिंग बनाते हैं तो कैनोनिकल यूआरएल बन जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप टाइटल को दोबारा भी चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए आप लॉन्ग टेल कीवर्ड को टाइटल में डालें शुरू में, ब्रांड नेम लिखें और साथ में टाइटल में अपना लॉन्ग टेल कीवर्ड डाल दें, ताकि कैनोनिकल यूआरएल में वो सारा कीवर्ड उसके अंदर फिट हो जाए। उसके बाद अपने जो मोस्ट हाई रेलिवेंट या मोस्ट
हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स हैं उनको यूज़ कर लें बाद में, ठीक है। इसलिए कोशिश करनी है कि जो आपका मोस्ट रेलिवेंट और लॉन्ग टेल कीवर्ड है उसको टाइटल में शुरू में डालें ताकि कैनोनिकल यूआरएल आपका सही बन जाए। बाकी कहीं भी प्रमोशनल कोई वर्ड्स यूज़ नहीं करने, फ्री शिपिंग या बेस्ट सेलर, आप खुद से अपने बेस्ट सेलर बन जाते हैं, ये गलत है, ये नहीं करना आपने, ठीक है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो अमेजोन ने मना कर रखी हैं। अगर आप ये यूज़ करेंगे तो आपकी लिस्टिंग सुप्रेस्ड हो जाएगी, आपको अल्टीमेटली इसको फिक्स करना पड़ेगा, फिर जाके आप जो है आगे मजीद काम कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम बात करते हैं A+ कंटेंट या EBC कंटेंट की। ये असल में क्या होता है? देखें, जब आप लिस्टिंग बना लेते हैं उस वक्त अगर आपके पास ब्रांड जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है तब भी आप अमेजोन पे बेच सकते हैं, ठीक है। आप ब्रांड के बगैर भी अमेजोन पे प्राइवेट लेवल बेच सकते हैं, लेकिन आपको ब्रांड रजिस्ट्री जो है वो एक शेल्टर देती है किसी भी जो है हाईजैकर से, वो बचाती है। और वैसे भी एक नाम आपका तभी बनेगा जब आपके पास ब्रांड रजिस्टर्ड होगा, ठीक है। तो प्राइवेट लेबल का फ़ायदा ही तब होता है जब आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री होती है। तो ब्रांड रजिस्ट्री का एक और फ़ायदा ये है कि जब आप ब्रांड रजिस्टर करवा लेते हैं तो अमेजोन एक ऑप्शन देता है, एक प्रिविलेज देता है, एक आपको ऑफर देता है कि आप ईबीसी कंटेंट अपना जो अपना लिस्टिंग का कंटेंट है उसको ईबीसी बना लें। इनहेंस्ड ब्रांड कंटेंट कहते हैं इसको, या A+ कंटेंट, ठीक है। A+ कंटेंट या ईबीसी कंटेंट जो है वो आप अपने लिस्टिंग को उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं जब आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री हो। अच्छा, इसमें मैंने पहले भी बताया कि क्या क्या डिफरेंस होता है इसमें। सिर्फ आपने जो आपने इमेजेस लगाए होते हैं 7 इमेजेस, आप पहले भी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करके ही लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने 7 इमेजेस में से एक इमेज वहां से निकालना है, उसकी जगह अपनी एक वीडियो बना के लगा देनी है। उस वीडियो में आप क्या करेंगे, उस वीडियो में भी आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में ही बताएंगे, उसके फीचर्स बताएंगे, दिखाएंगे, उसका यूज किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। अगर उसके बारे में कुछ और ऐसी चीज है जो आप अपने बायर को बताना चाहते हैं तो आप वो उसमें बताएंगे। ये वीडियो जो है 30 to 45 सेकेंड्स, इससे ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, इतनी वीडियो होनी चाहिए, ठीक है। और कोशिश ये करते हैं कि इसके अंदर वॉइस ना हो आपकी, आप वॉइस के थ्रू आप नहीं बताएंगे, पीछे कोई लाइट सा म्यूजिक दे दें और साथ में उसके ऊपर ग्राफिक्स में इन्फोग्राफिक्स लिख के बता दें या कुछ ऐसे, ठीक है। बोल के बताने की मतलब बोल के बताने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो एक तो आप वीडियो ऐड कर सकते हैं अपने A+ कंटेंट या ईबीसी कंटेंट में। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक अमेजोन ऑफर देता है कि आप एक टेम्पलेट यूज कर लें अपने पेज को मजीद बेहतर बनाने के लिए। वो आपकी प्रोडक्ट का डिटेल पेज है, उसको बेहतर करने के लिए आपको अमेजोन कोई टेम्पलेट देगा। टेम्पलेट होते हैं, जब आप ईबीसी कंटेंट अमेजोन से अलाउ करवाते हैं उसके बाद आपको ऑफर दी जाती है कि ये 10 टेम्पलेट हैं, ये 10 तरीके हैं जिनको, जैसे देखें अभी मैं आपके सामने एक चीज दिखाता हूं आपको कि मैंने यहाँ पर एक स्लाइड ऐड करनी है। अब इस स्लाइड पे मैं अगर यहाँ न्यू स्लाइड पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे डिफरेंट फॉर्मेट्स दे रहा है, डिफरेंट टेम्पलेट्स दे रहा है। वो कहता है इनमें से कौन सी स्लाइड आपने पिक करनी है, ठीक है। ये कोई भी आप पिक कर सकते हैं। इसी तरह से जब हम E+ कंटेंट ईबीसी या A+ कंटेंट लिख रहे होते हैं उस वक्त भी हमारे पास सामने 10 के करीब जो है टेम्पलेट अमेजोन हमें खुद देता है, ठीक है। 10 में से कोई एक आप पिक कर सकते हैं। जो आप पिक करेंगे, जैसे ये है लास्ट वाला, इसमें हमें नजर आ रहा है एक टाइटल है, फिर 3 जो है वो ब्लॉक्स बने हुए हैं, उनमें 3 ऊपर इमेजेस हैं, फिर 3 नीचे कोई इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं इस तरह से। इसी तरह सेम पैटर्न पे जो है अमेजोन हमें कुछ टेम्पलेट्स देता है, उनमें से एक हम पिक करेंगे। तो जो पिक कर लेंगे उसके मुताबिक जहां जहां इमेजेस अमेजोन बता रहा होता है कि इसमें इतनी रेजोल्यूशन का इमेज लगा लो, इसमें इतनी रेजोल्यूशन का इमेज लगा लो, इसमें इतने करेक्टर्स हैं लिख लो, इसमें इतने करेक्टर्स का आपने मटेरियल लिखना है तो लिख लो। इस तरह से हम अपने E+ ईबीसी कंटेंट में कन्वर्ट करते हैं अपनी लिस्टिंग को, ठीक है। तो ये कोई सा, ये समझ आ गई आपको, टेम्पलेट इस तरह से ही होते हैं, कोई एक टेम्पलेट हम पिक कर लेते हैं। तो ये उसी के बारे में, वीडियो के बारे में बताया हुआ कि A+ कंटेंट में हम एक वीडियो भी ऐड कर लेते हैं।
अच्छा जी, मज़ीद ये है कि सर्च टर्म्स और सब्जेक्ट मैटर ये क्या होते हैं? ये सब्जेक्ट मैटर और सर्च टर्म्स भी वही कीवर्ड्स होते हैं, इनको हम बैक एंड पे यूज़ करते हैं। जब हम अपनी लिस्टिंग लिख रहे होते हैं, लिस्टिंग बना रहे होते हैं अमेज़न के सेलर सेंट्रल पे, उस वक्त हमें जो है वो कुछ जगह ऐसी मिलती हैं जहां हम अपने कीवर्ड्स डाल सकते हैं। उनको सर्च टर्म्स का नाम दिया जाता है कि अपने कीवर्ड्स वहां आप अपने जितने कीवर्ड्स आपको डालने हैं वहां डाल लो, ठीक है। उनको आप वहां डाल दें तो वो आपकी इंडेक्सिंग में काम आते हैं। वो आपकी जो आपकी ऑप्टिमाइजेशन, उसकी जो रैंकिंग है अमेज़न के एल्गोरिदम, वहां से आपके कीवर्ड्स उठा के एल्गोरिदम में एल्गोरिदम जो है उसको रैंक करने में हेल्प करेगा, ठीक है। और इसी के साथ है आगे लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस जो है वो सेम यही जो चीज़ें हमने बात की है यही लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस है। इसको मज़ीद हमने हीलियम का टूल यूज़ करते हुए करना होता है। सबसे पहले हमने जो है अपने कीवर्ड्स निकालने होते हैं, अपने कंपेटिटर्स के सारे कीवर्ड्स निकाल के उनमें से मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड जो हैं वो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। एक कल फिल्टर हमने लगाया था रेलिवेंसी का। उसके बाद हम एक टूल है हमारे पास, उसको यूज़ करते हुए, फ्रैंकनस्टाइन को यूज़ करते हुए हम उसमें से कोई भी अगर रेपिटिशन है कीवर्ड्स की तो वो निकाल देते हैं, सिंगल कीवर्ड रह जाते हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद एक और टूल को यूज करते हुए, स्क्रिबल एक टूल है, उसको यूज करते हुए हम अपनी लिस्टिंग के अंदर उनको फिक्स करते जाएंगे। फिर और ये होगा तब जब स्क्रिबल वाला जो यूज है वो उस वक्त होता है जब हमारी लिस्ट पहले से बनी हुई हो और उसको हमने ऑप्टिमाइज करना हो, ठीक है। जब हम नई लिस्ट बनाएंगे उस वक्त हम फ्रैंकेनस्टाइन से अपने कीवर्ड्स जो हैं वो जो है वो निकाल लेते हैं। ऐसे तमाम कीवर्ड जो डुअल हों उनको हम जो है डुप्लीकेट जो होते हैं उनको हम निकाल लेते हैं, तो हमारे पास डुप्लीकेशन ख़त्म हो जाती है। स्क्रिबल असल में हमें बता रहा होता है कि कितने कीवर्ड यूज़ हो चुके हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स रह गए हैं। इस तरह से स्क्रिबल का यूज़ भी हम कर लेते हैं। तो अभी ये वाला काम जो है मेरे पास इस वक्त टूल की एक्सेस नहीं है, तो ये औरंगजेब आपको करके दिखाएंगे, मैं साथ साथ आपको बता दूंगा। जी औरंगजेब, आप अपनी स्लाइड शेयर करें। औरंगजेब, आप अपना जो है जी सर। स्क्रीन शेयर कर लें। जी, हम कोई भी एक लिस्टिंग यहाँ से ओपन कर लेते हैं। उसका एसिन जो है उसके डिफरेंट एसिन्स को हम हीलियम से जो है वो निकाल लेंगे, जो आप ऑलरेडी काम कर चुके हैं, ठीक है। मैंने आपसे कल कहा था कि आपने कोई भी प्रोडक्ट फाइनल करें अपने लिए और उसके डिफरेंट एसियंस लगा के उसके कीवर्ड्स रिवर्स एसिन कर लें, फैच कर लें, और उसके ऊपर फिर आप जो है वो एक फिल्टर था, हमने ऑर्गेनिक फिल्टर जो अप्लाई किया था वो अप्लाई करना था। जी, सिलिकॉन स्पैचुला एक कीवर्ड जो है हमने सर्च किया है, ये सर्च टर्म कहलाता है, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम कोई लिस्टिंग में से हमें एसियन चाहिए जिनको हम अ, अपने हीलियम के सेरिब्रो टूल के जरिए फैच करेंगे कीवर्ड्स को। जी, सिलिकॉन स्पैचुला तो है। अब आप इसमें से कीवर्ड्स निकालें, कीवर्ड्स फैच कर लें। नहीं, जंगल स्काउट चलाने की हमें जरूरत तो नहीं है सच। ये आपने यहाँ से एसिन उठाने हैं। सर यहाँ से टॉप सेलर देखें जी, ये जंगल स्काउट का एक टूल है जो कि हम प्रोडक्ट रिसर्च में जो यूज करते जिनकी हैं। डेली सेल तो अगर आप लोगों में से आपने पूरा
टूल्स का सेट खरीदा है, उसमें ये जंगल स्काउट वाला टूल भी आपको मिला हुआ होगा। ठीक है, इस तरह से हम जंगल स्काउट ये टूल है, इसको यूज करते हैं प्रोडक्ट का एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं, मंथली रेवेन्यू कितना है, डेली की सेल्स कितनी है, और इसकी रेटिंग कैसी है, अमेजोन फीस कितनी चार्ज कर रहा है, ये कब लिस्टिंग लॉन्च हुई थी, ये सेलर टाइप कौन सी है, एफबीए कर रहा है बंदा, एफबीएम कर रहा है, या अमेजोन खुद बेच रहा है, लिस्टिंग का प्रोडक्ट का वेट कितना है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से इवेल्युएशन करने के बाद जो है एक प्रोडक्ट फाइनलाइज करते हैं। जी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमें कीवर्ड्स चाहिए, तो कीवर्ड्स आप किसी भी सेलर के निकाल लें, किसी का भी एसएन कॉपी करें और उसके जो है कीवर्ड्स आप फैच कर लें। तो ये आपने क्या किया है, ये 5 यहाँ एशियन कैसे आ गए हैं, ये देखने वाले ये को तो सर समझ नहीं आई ये ऐसे कैसे आए हैं। रिवर्स कर लिए हैं, ये सर पहले से वर्क देखिए हुआ ये है। सारे 5 एशियन यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, सर ये मैंने जंगल स्काउट से कॉपी ये की है। आपके ऑलरेडी हैं या अभी आपने लिखे हैं, ये पहले वाले हैं। सर ये पहले से लिखे हुए थे। यहाँ से एसएन कॉपी करके मैक्सिमम 5 सेलर के एसएन हम पेस्ट कर देंगे, जिनकी डेली सेल्स और रेवेन्यू अच्छा होगा और उनमें हमारा कंपेटिटर भी होगा। उनके जो कीवर्ड शो होंगे चलें 2 ही काफ़ी हैं, वो आप 2 का ही निकाल लें, कीवर्ड हमें इंपोर्ट कर लेने हैं और उन्हें अपने वो एसएन में एसेंस को हमने ही आप फिल्टर जो यूज है रिवर्स करते हैं। कर लें, इनके कीवर्ड्स काफ़ी हैं। तो इस तरह से आप एक एसिन को भी यहाँ डाल के कर सकते हैं, मल्टीपल एसिन्स का भी इकट्ठा आप कीवर्ड जो है फैच कर सकते हैं। यहाँ पर आपने एक चीज़ का जो ख्याल रखना है वो ये रखना है कि मार्केट कौन सी है। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट amazon.com ही लिखा हुआ आएगा, यूएसए की मार्केट। अगर आप यूके में काम कर रहे हैं तो आपको यूके की मार्केट यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी। तो ये हमने हीलियम के सेरिब्रो टूल में एसिन डाल के उनको रिवर्स किया है, वहाँ से कीवर्ड्स फैच किए हैं और उनको पे हम ऑर्गेनिक फ़िल्टर अप्लाई करेंगे।